झारखंड की शासन व्यवस्था भाग 2। पहले प्रश्न हो गए थे 1 से 25 तक। अब हम लोग देखते हैं 26 से 50 तक, मतलब 25 क्वेश्चन इधर करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि क्या कहलाती है? मतलब जो मुंडा समुदाय में जो मुंडा शासन व्यवस्था होता है उसमें एक पाहन होता है, राइट? तो पाहन को दी जाने वाली लगान जो मुक्त ये भूमि होता है उनको क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? आंसर यहाँ पर है डाली कटारी भूमि। मतलब डाली कटारी भूमि जो पहान जो मुंडा शासन व्यवस्था होता है उसमें मुंडा को जो जमीन दी जाती है मुफ्त में, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको क्या कहा जाता है? डाली कटारी भूमि। नेक्स्ट है हम लोग का पाढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाढ़ा राजा के निर्णयों को ग्रामीणों तक कौन पहुँचाता है? पाढ़ा राजा शासन व्यवस्था में पाढ़ा राजा के निर्णयों को ग्रामीणों तक कौन पहुँचाता है? तो वो पहुँचाने वाला कौन होता है? कोटवार, जिसको हम लोग कहते हैं संदेश वाहक। संदेश को वाहक मतलब संदेश को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँचाता है, उसे पाढ़ा पंचायत मतलब शासन व्यवस्था में तक पहुँचाने वाले को हम लोग कोटवार बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं हो जनजाति की मुंडा मानकी व्यवस्था को किस अंग्रेज ने कानून मान्यता प्रदान की थी? उसको किसने प्रदान की थी? थॉमस विल्किसन, जो 1837 ईस्वी में किया था। ठीक, नेक्स्ट है मांझी परगना शासन व्यवस्था जो संस्थाल परगना होता है उस गांव का उप प्रधान कौन होता है? प्रमाणिक। कौन होता है? प्रमाणिक होता है। नेक्स्ट है संस्थालों की शासन व्यवस्था में धार्मिक अपराधों का निर्णय कौन करता है? नायकी। संस्थाल जो समुदाय है उसका जो शासन व्यवस्था है उसमें धार्मिक से जो छेड़छाड़ अपराध करता है उनको उनका निर्णय कौन करता है? नायकी करता है। कौन करता है? नायकी। ठीक है, नेक्स्ट है खड़िया जनजाति की ढोकलो सोहर। खड़िया जनजाति की जो ढोकलो सोहर व्यवस्था में खूंटा का अध्यक्ष क्या कहलाता है? खूंट का अध्यक्ष क्या कहलाता है? खड़िया घाट। नेक्स्ट है मुंडा शासन में जो दीवान का कार्य होता है वो क्या होता है? राजा को परामर्श देना और प्रशासनिक कार्यों में सहायता करना, राइट? 33 है उरांव जनजाति में पाहन का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? उरांव जनजाति में पाहन का कितने वर्ष तक वो कार्यकाल होता है? 3 वर्ष तक। प्रत्येक 3 वर्ष पर सरहुल के समय बदलाव किए जाते हैं, राइट? नेक्स्ट है बिटलाहा। बिटलाहा सजा में दोषी व्यक्ति के साथ क्या किया जाता है? बिटलाहा सजा में दोषी व्यक्ति के साथ क्या किया जाता है? उसे समाज से पूर्णतः बहिष्कृत कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? समाज से बहिष्कृत किया जाता है। नेक्स्ट है नागवंशी शासक फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? नागवंशी शासक फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? सुतियाम्बे। कहाँ की थी? सुतियाम्बे। नेक्स्ट है मांझी परगना व्यवस्था में लाशेर टांगे का क्या पद है? गांव का सुरक्षा प्रहरी मतलब गांव की सुरक्षा करने में उसका प्रहरी करना, ठीक है, पहरेदारी करना। यह है असुर जनजाति में पंचायत की बैठक कहाँ होती है? अखरा में। ठीक है, ये तो काफ़ी लोगों को पता होगा दोस्तों। असुर जनजाति में पंचायत की जो बैठक होती है वो कहाँ होती है? अखरा में। ठीक है, नेक्स्ट है किस जनजाति की शासन व्यवस्था को लोको बोद्रा ने पुनर्जीवित करने का प्रयास किया? वो है लोको बोद्रा, मतलब ये हो जनजाति से दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है हो जनजाति। ठीक है, करटाहा किस शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पद है? ढोकलो सोहर खड़िया। करटाहा मतलब खड़िया जनजाति में एक शासन व्यवस्था होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? करटाहा। नेक्स्ट है मुंडा शासन में पांडे का क्या कार्य होता है? मुंडा शासन व्यवस्था जो होता है उसमें पांडे का क्या अर्थ होता है? दस्तावेजों को सुरक्षित रखना और नोटिस जारी करना, ठीक है। नेक्स्ट है संस्थाल समाज में भगदो प्रजा किन्हें कहा जाता है? संस्थाल समाज में भगदो प्रजा किन्हें कहा जाता है? वे वरिष्ठ ग्रामीण जो विचार विमर्श में मांझी की सहायता करते हैं, उसे हम लोग भगदो प्रजा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नागवंशी शासन में भूंयहर कौन थे? नागवंशी शासन में भूंयहर कौन थे? उत्तर है उरांव जनजाति के वे लोग जिन्होंने पहले जमीन साफ की और बस गए। नागवंशी शासन में भूंयहर कौन थे? नागवंशी शासन में भूंयहर कौन थे? उरांव जनजाति के वे लोग जिन्होंने पहले जमीन साफ की और बस गए, उसे भूंयहर कहते हैं। ठीक है, सबर जनजाति की शासन व्यवस्था में प्रधान को क्या कहा जाता है? प्रधान ही कहा जाता है। ठीक है, सबर जनजाति की जो शासन व्यवस्था होता है उसमें प्रधान होता है, उसको क्या कहा जाता है? प्रधान ही कहा जाता है। नेक्स्ट है कंवर जनजाति के जाति पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? पटेल या सयाना। ठीक है,
कंवर जनजाति में जो ग्राम पंचायत के जो मुखिया होते हैं उसे हम लोग उसे क्या कहता है, पटेल या सयाना। नेक्स्ट है 45। लोहरा जनजाति की कोई संगठित शासन व्यवस्था नहीं है, इनके वापसी विवादों का निपटारा कैसे होता है? तो इनका निपटारा कैसे होता है? अंतर ग्रामीण जाति पंचायत द्वारा। दोस्तों आप लोग बताइए अंतर ग्रामीण जाति पंचायत ये कौन सा है, उसके बारे में आप लोग बताइए, ठीक है। 46 नंबर, मुंडा जनजाति में गांव के कुंवारे लड़के लड़कियों के रहने के स्थान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गिट्टी ओड़ा मतलब युवा घर, ठीक है। गिट्टी ओड़ा मतलब युवा घर। मुंडा जनजाति में मुंडा जनजाति में गांव के कुंवारे लड़के लड़कियों के रहने के स्थान को क्या कहा जाता है? गिट्टी ओड़ा, युवा घर। गिट्टी मतलब युवा, ओड़ा मतलब घर, ठीक है। और नेक्स्ट है उरांव जनजाति के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? धुमकुड़िया। उरांव जनजाति के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो ये धुमकुड़िया। मुंडा में गिट्टी ओड़ा और उरांव में धुमकुड़िया, ठीक है। नेक्स्ट है मांझी परगना शासन व्यवस्था में देश मांझी कितने गांवों का प्रमुख होता है? 5 से 8 गांवों का, ठीक है। मांझी परगना जो शासन व्यवस्था होते हैं उसमें जो प्रमुख होता है, गांव के प्रमुख होता है, वो कितने गांव के प्रमुख होता है? 5 से 8 गांव के प्रमुख होता है। नेक्स्ट है नागवंशी राजाओं ने मुगलों को कर देना कब से नियमित किया? नागवंशी जो राजाओं ने जो मुगलों को कर मतलब टैक्स देना कब से नियमित किया? 1855 ईस्वी के आसपास, मतलब जो अकबर के समय था 1885 ईस्वी के में लगभग अकबर की जो शासन व्यवस्था था उस समय से कर देना नियमित किया। 50 है झारखंड की किस जनजाति में डेहरी धार्मिक प्रधान होता है? झारखंड के किस जनजाति में डेहरी जो धार्मिक प्रधान होता है जो होता है उसको डेहरी बोलते हैं। तो किस जनजाति के प्रधान को कहा जाता है? तो बथुड़ी जनजाति के जो धार्मिक प्रधान होते हैं उसको डेहरी कहा जाता है, ठीक है।